आपको बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से जो निकल कर आ रही हैं वो लगातार बता रही हूं। पहली खबर ये, डॉक्टरों से अपील की है। एक तरह से इसे सीधा संबोधन मान लीजिए डॉक्टरों की तरफ। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि आपके ऊपर देश की जो मेडिकल सेवाएं हैं वो निर्भर हैं, तो एक तरह से वो एक अपील भी कर रहे हैं कि वो काम पर लौटे। दूसरी तरफ एक नेशन वाइड टास्क फोर्स बनाने की वो बात कर रहे हैं। तीसरी वो ये भी कह रहे हैं कि मामला राष्ट्रहित से जुड़ा है, देशव्यापी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। चौथा, वो डॉक्टरों से कह रहे हैं कि आपको हम पर भरोसा करना होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुका है और इस मामले में अब दोषियों तक जाने का भी एक तरह से जो पूरी जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट की है। इसीलिए वो डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि आप इस मामले में हम पर भरोसा कीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा कीजिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुप्रीम कोर्ट से बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये लाइव जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग इस वक्त चल रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पर यह मामला चल रहा है। ये राष्ट्रहित का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान, ये राष्ट्रहित का मामला है और राष्ट्रहित का मामले में किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता है, ये भी कोर्ट कह रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जिसमें सीधे सीधे पश्चिम बंगाल सरकार से, पश्चिम बंगाल पुलिस से सवाल पूछे गए हैं। जिसे इस मामले में देरी हुई है, जिसे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, उसे लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। और जैसा मैंने कहा कि जो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो आपको एक एक करके बता रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि अगर कोई कार्यक्रम 500 लोगों को बुलाना होता है तो हमें इसकी तैयारी करनी होती है। 7000 लोग लाठी डंडों के साथ हॉस्पिटल में आते हैं, वो बिना पुलिस की जानकारी के संभव ही नहीं है। ये देखिए एक बहुत बड़ा एक रिमार्क, इसे कहेंगे बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट जो आ रहा है कोर्ट में कि कैसे 500 लोगों को भी बुलाना होता है तो उसकी तैयारी होती है। 7000 लोग लाठी डंडों के साथ अगर अस्पताल पहुंच जाएं तो क्या पुलिस के जानकारी के बिना यह संभव है? ये संभव ही नहीं है। यानी सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार को, पश्चिम बंगाल पुलिस को सीधे कटघरे में कर दिया है खड़ा और ये पूछा है कि कैसे हुआ कि 7000 लोगों की भीड़ अस्पताल में पहुंच जाती है और किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए इस पर बहुत सारा जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, बहुत सारे सवाल उस समय भी उठे थे। 7000 लोगों की भीड़, ये फटकार हाईकोर्ट पहले लगा चुका है पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को कि कैसे 7000 लोगों की भीड़ अस्पताल में पहुंची और इसीलिए हाईकोर्ट ने कहा था कि क्यों ना अस्पताल को बंद कर दिया जाए। कितने पेशेंट्स हैं आपके पास, क्यों ना उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए, क्यों ना हम उन्हें दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर करें, क्योंकि आपका अस्पताल चलने लायक नहीं रहा है और इसीलिए इसको बंद क्यों ना कर दिया जाए। ये सवाल हाईकोर्ट नाराजगी भरे लहजे में पहले ही पूछ चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात कही है कि 7000 लोगों की भीड़ ऐसे लाठी डंडों के साथ पहुंच जाती है, ये कैसे संभव है। कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल पर राजनीतिक बयान देने का आरोप लगाया। अब इस बयान को कपिल सिब्बल राजनीतिक करार दे रहे हैं। ये भी एक और टिप्पणी जो आप स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे, आप कपिल सिब्बल को भी देख पा रहे होंगे और इसी के साथ साथ 3 जस्टिस की जो खंडपीठ बैठी हुई है आप उनको भी देख पा रहे हैं। इसी सॉलिसिटर जनरल के इस सवाल पर सीधे सीधे कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक बयान है। यानी कोर्ट में जब एसजी की तरफ से कहा गया कि कैसे 7000 लोगों की भीड़ पहुंच गई, तो कपिल सिब्बल इसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट, एक राजनीतिक बयान कह रहे हैं। ये भी आपको बताएं और ये जो कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं, जो तर्क दी जाती है, जो जिरह चल रही है, उसी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि प्रिंसिपल को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार क्या कार्रवाई करेगी। अब देखिए ये भी सवाल पूछ लिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार क्या कार्रवाई कर रही है प्रिंसिपल को लेकर, यानी वो संदीप घोष जिस पर अब थोड़ी देर पहले जैसा हमने आपको बताया एक केस दर्ज किया गया है पहचान उजागर करने का, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि कितने दिन तक तो संदीप घोष पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी पोस्टिंग कर दी गई, ये भी बात उठी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी पूछा कि संदीप घोष को कैसे आपने पोस्ट आउट कर दिया, एक और जगह भेज दिया, संदीप घोष की क्या संलिप्तता थी, यह भी पूछा गया कि प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई। अब जो सवाल उठ रहा है, सीजीआई ने कहा कि हमें इस बात को लेकर हम चिंतित हैं, ये साफ कहना चाहते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर सरकार बल का प्रयोग ना करे। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उन पर किसी तरह का बल प्रयोग राज्य सरकार ना करे, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
डॉक्टर्स देश भर में अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने ये तस्वीरें देखी हैं कोलकाता की, जहां पर डॉक्टर्स अपने साथ काम करने वाली महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में सड़कों पर उतरे। उसके बाद वहां पर प्रदर्शन करने वाले लोगों पर एक तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सीजेआई कह रहे हैं कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर सरकार बल का प्रयोग ना करे, यानी आप इस तरह से बल प्रयोग करके उन्हें प्रदर्शन से रोक नहीं सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका अधिकार है, तो अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप बल का प्रयोग ना करें, ये भी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ने स्पष्टता के साथ कहा है हम इस बात को लेकर चिंतित हैं। किस बात को लेकर? जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ या फिर जिस तरह से उन्हें वहां से भगाया गया, उन्हें खदेड़ा गया, ये उनका अधिकार है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चिंता जाहिर की है, एक कंसर्न उन्होंने जाहिर की है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप और हत्या मामले की सुनवाई इस वक्त जारी है। आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसका सतह संज्ञान लेना, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि एक देशव्यापी प्रभाव जिस खबर का पड़ता है उस पर ही कोर्ट इस तरह से सुओ मोटो हस्तक्षेप करता है, कॉग्निसेंस लेता है, उसका संज्ञान लेते हुए सुनवाई करता है। अब सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर्स को भी संबोधित कर रहा है, उनसे अपील कर रहा है कि देश की स्वास्थ्य सेवाएं आप पर निर्भर हैं, आप काम पर लौटे। वो सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस से भी सवाल कर रहा है कि आप लोगों ने कैसे इस मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी की, कैसे भीड़ को अस्पताल में आने दिया जो क्राइम सीन को जाकर टैंपर करती है। कोर्ट ये भी कह रहा है कि जो भी प्रदर्शनकारी आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर किसी तरह का कोई बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी लगातार अखिलेश जी भी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हमारे सहयोगी अखिलेश राय सुप्रीम कोर्ट में अंदर मौजूद हैं। वो एक एक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और अखिलेश जी जैसे जैसे जानकारी पहुंचा रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये लाइव स्ट्रीमिंग भी आप देख सकते हैं। जो पूरी जो जिरह है इस वक्त, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो इस वक्त आपके सामने है। लेकिन ये मैंने जैसा शुरुआत में बताया, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ है जो इस मामले में सुनवाई कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे हैं कपिल सिब्बल। सीजेआई कह रहे हैं इस वारदात ने पूरी देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। तो सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर किसी भी तरीके से नहीं हुई होगी, लेकिन इस मामले में ये हुआ है और ऐसा नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है, जरा बता दें कि केंद्र सरकार ने बंगाल सीवीसी को बदलने की मांग की है। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। यानी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी को बदलने की मांग केंद्र सरकार कर रही है। एक दिन पहले वहीं एक बड़ी भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिससे कि तमाम तो आपको बताएं कि सॉलिसिटर जनरल ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में डीजीपी को बदला जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रही हूँ। पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि वहां पर डीजीपी को बदला जाए। जो डीजीपी जिनकी छवि पर दाग लग चुका है, टेंटेड डीजीपी कहा गया है कि टेंटेड डीजीपी यानी वो डीजीपी जो अपनी कार्य प्रणाली से राज्य में कानून व्यवस्था को काबू में नहीं रख पाए, उनके होते हुए जिस तरह से राज्य में एक निर्मम हत्या और बलात्कार हुआ और उसके बाद जिस तरह से अस्पताल में एक गुंडई भीड़ ने हमला कर दिया, वो सीधे सीधे सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल हैज एन इंचार्ज डीजीपी, लेट समवन एल्स बी इंचार्ज बट नॉट द प्रेजेंट मैन। यानी जो व्यक्ति इस वक्त उस भूमिका में है वो टेंटेड डीजीपी है, उनकी छवि पर दाग लग चुका है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाए, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल उठ रहा है, वो राज्य की कानून व्यवस्था को काबू में नहीं रख पाए और इसीलिए उनको बदला जाए। ये सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखिए इस पूरे मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पक्ष रख रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने कहा है कि डीजीपी को बदला जाए। तो ये एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा डेवलपमेंट जो कि सुनवाई के दौरान सामने आया है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने राज्य के डीजीपी की भूमिका को एक तरह से डिफेंड किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है पश्चिम बंगाल में। उसी डीजीपी पर अब सवाल उठ रहे हैं मारपीट की जाती है और सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि इस पूरी घटना ने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। ये बहुत बड़ा
ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। किस तरह से सीजीआई इस वारदात ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, ये कहा गया। हम ये भी समझ रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मुद्दे को कैसे नहीं संभाल पाई। अब बड़ा सवाल जो सीजीआई पूछ रहे हैं वो ये कि राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मुद्दे को कैसे संभाल नहीं पाई है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक राज्य सरकार की जिम्मेदारी है राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की, लेकिन न सिर्फ वहां पर एक जघन्य अपराध होता है, हत्या और बलात्कार हुआ, बल्कि उसके बाद का जो घटनाक्रम था वो ज्यादा चिंताएं खड़ा करता है। ये भी बड़ी बात उन्होंने कही कि कैसे अस्पताल में तोड़फोड़ के मुद्दे को आप संभाल नहीं पाए हैं। तो ये भी बड़ी बात आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार के जिस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ के मुद्दे को कैसे उसको संभाल नहीं पाए हैं, कैसे उसको कंट्रोल में नहीं रख पाए हैं, ये सवाल उठाया गया है। आपको बता दूं एक बार फिर से कि सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई इस वक्त चल रही है। ये अहम सुनवाई जो कि सुओ मोटो कॉग्निसेंस के बाद, स्वतः संज्ञान के बाद शुरू हुई है और इसमें कई महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं। पश्चिम बंगाल में प्रिंसिपल, जो अस्पताल के प्रिंसिपल हैं, उनको सिर्फ ट्रांसफर कर दिया गया, उन पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई उस समय। यह भी सवाल उठाया गया कि पीड़िता के शरीर को देखने की इजाजत परिवार को इतनी देरी से क्यों की गई। यह भी पॉइंट ब्लैंक सवाल पूछा गया कि 3.5 घंटे के बाद, यानी जब परिवार ने शव देख लिया उसके भी 3.5 घंटे के बाद आपने एफआईआर दर्ज कराई, आखिर इस देरी के पीछे वजह क्या है, यह भी सवाल पूछा गया। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे इस मामले को देश हित और राष्ट्र हित का मामला कह रहा है और यह भी कह रहा है कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है इस घटना ने। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त कोलकाता रेप और हत्या मामले में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में पहले ही एक नेशन वाइड टास्क फोर्स की बात कर चुका है। वो डॉक्टरों से एक तरह का सीधा संबोधन, एक अपील कर चुका है कि स्वास्थ्य सेवाएं उनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और इसीलिए एक तरह की अपील कि आप काम पर वापस लौटे। और यह भी सख्त लहजे में राज्य सरकार से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आप किसी तरह का बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो बड़ी बातें हैं, मैं बार बार उनको दोहरा रही हूं अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि यह सुनवाई एक तरह से मील का पत्थर भी साबित होगी पश्चिम बंगाल सरकार को के ऊपर। एक उनकी कार्यप्रणाली पर सीधे सवाल उठाए गए हैं और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल पर लागू नहीं होता है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट आज जिस तरह के भी दिशा निर्देश देगा, जो डायरेक्टिव्स देगा, वो हर राज्य पर एक तरह से लागू होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की कार्यप्रणाली पर अगर सवाल उठाया गया है तो इसका सीधा मतलब यह है कि इस तरह की कार्यप्रणाली कोई भी और राज्य सरकार ना अपनाए, उस तरह से काम ना करे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि राज्य सरकार अस्पताल में तोड़फोड़ के मुद्दे को कैसे संभाल नहीं पाई। तो एक तरफ जहां पीड़िता के महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले पर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट उस घटना पर भी सवाल उठा रहा है जिसमें एक उपद्रवी भीड़ ने अस्पताल में घुसकर क्राइम सीन को टैंपर किया, छेड़छाड़ की और कैसे वो एक भीड़ अस्पताल के अंदर घुस आई और इसको लेकर भी राज्य सरकार की एक तरह से जवाबदेही है। राज्य सरकार और साथ ही पुलिस प्रशासन की जवाबदेही है। इसीलिए मैंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल सीधे सीधे डीजीपी को टेंटेड मैन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी कार्य प्रणाली पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राज्य पुलिस के डीजीपी को बदलने की मांग की है और एसजी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी दूसरे अधिकारी को प्रभारी डीजीपी बनाकर भेजा जाए, वर्तमान डीजीपी को हटाया जाए। मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी राज्य के डीजीपी की तारीफ कर चुकी हैं, वो उनकी कार्यप्रणाली की प्रशंसा कर चुकी हैं, लेकिन अब उसी सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं डीजीपी को हटाने की बात हो रही है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार